से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कू ऐप से नाइजीरिया सरकार जुड़ गई है। ट्विटर को बैन करने के बाद नाइजीरिया सरकार ने यह कदम उठाया है। मोदी सरकार ने करोड़ों किसानों को तोहफा दिया है। खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। सरकार ने धान की एमएसपी बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। पार्षद मुकेश सूर्यांत को महापौर बनाए जाने पर आपने निशाना साधा है। आपके मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जेल भेजने के लिए कहा था और जिसने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी, ऐसे पार्षद को बीजेपी ने महापौर बना दिया है। लखनऊ में अनलॉक प्रक्रिया के तहत लखनऊ मेट्रो का संचालन आज से शुरू हो गया है, जिसके तहत संचालन को फिर से शुरू करने से पहले लखनऊ मेट्रो को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 94,052 नए कोरोना केस आए हैं और 6,148 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 1,51,367 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बिहार में कोरोना से मौत की कुल संख्या में अचानक से बढ़ोतरी देखी गई है। बिहार सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक बिहार में कोरोना से मौत के 5500 तक आंकड़े जारी किए गए थे। अब आंकड़ों में संशोधन के बाद 3900 से अधिक मौत की संख्या जोड़ी गई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। 24 घंटे में 520 केस सामने आए हैं और 30 लोगों की मौत हो चुकी है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने हर घर नल कनेक्शन के कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। वडोदरा की लाइफलाइन अनलॉक हो गई है। आज से फिर रोडवेज ने रफ्तार पकड़ी है। फेज 1 में 50% यात्रियों के साथ 1600 बसें चलेंगी। ग्रेटर नगर निगम के मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर करके यूडीएच की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1 महीने से बंद पड़ी राजस्थान रोडवेज की बसों का आज से संचालन शुरू हो गया है। टोंक डिपो से 22 गाड़ियों के लिए 14 शेड्यूल तय किए गए हैं। अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन के तहत आज से रोडवेज और निजी बसें चलनी शुरू हो गई है। सिंधी कैंप पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। रोडवेज प्रबंधन को भी इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। चित्तौड़गढ़ में गोवंश की तस्करी का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब सदर थाना इलाके में टोल नाके पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने एक डिफॉल्टर ट्रक का पीछा किया। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक में ठूस ठूस कर गोवंश भरे हुए थे। सामने आया जहां नंबर प्लेट बदलकर गोवंश की तस्करी की जा रही थी। साथ ही ट्रक पर इमरजेंसी सर्विस और ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी का पास भी चिपकाया हुआ था। और फाइनेंस कंपनी का डिफॉल्टर होने के कारण जब कंपनी के कार्मिकों ने ट्रक का पीछा किया तो ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया और बाद में देखा गया तो ट्रक में ठूस ठूस कर जो गोवंश था वो भरा हुआ था। सिरोही के पिंडवाड़ा में देर रात ट्रक निकालने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर हुए इस बवाल में कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस दौरान एक पक्ष ने मौके पर खड़ी बाइक में आग लगा दी। अलवर जिले के शाहजहांपुर पुलिस ने मोबाइल की दुकान से 1.5 लाख का सामान चुराने वाले शातिर चोर गिरोह को पकड़ा है। भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स को लेकर ट्रक ड्राइवर की टोल कर्मचारियों से कहासुनी हुई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक के केबिन पर चढ़ गया और निर्वस्त्र होकर नौटंकी शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में धर्मकांटा में हत्या मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी धर्मकांटे में लूट के इरादे से घुसा था। भरतपुर के रूपबास उपखंड क्षेत्र में 2 दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शराबी युवकों ने उत्पात मचाने के बाद रंजिश में दुकानों में आग लगा दी। सवाई माधोपुर में NH 552 का मॉर्निंग वॉक के माध्यम से भाजपा के प्रदेश मंत्री तथा खंडार के पूर्व विधायक जितेंद्र गोटवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजमार्ग निर्माण कार्य में कई खामियां देखकर गोटवाल ने खेद व्यक्त करते हुए इसकी शिकायत केंद्रीय सड़क मंत्री से करने की बात कही। 7 मासूमों के सिर से अपने पिता का साया उठने पर गरीब परिवार की मदद के लिए महंत ने हाथ आगे बढ़ाया है। महंत प्रतापपुरी के निर्देश पर उनके शिष्य मदन देवासी ने गरीब परिवार को राशन सामग्री मुहैया करवाई है। वहीं हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भरतपुर के डी उपखंड में एक स्वयंसेवी समूह ने भीषण गर्मी को देखते हुए जगह जगह पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे। स्वयंसेवी समूह
के अध्यक्ष ने बताया कि इस भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाना पानी की परेशानी ना हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पानी के परिंदे बांधे जा रहे हैं। प्रदेश में शुरू हुई घर घर औषधि योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में बांटे जाने वाले औषधीय पौधों को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। जिले में 21 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए जा रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी इन औषधीय पौधों को 30 जुलाई से घरों तक पहुंचाने शुरू किए जाएंगे। मुंबई के मलाड वेस्ट के मालवनी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत बुधवार रात 11:10 पर ढह गई। इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज दोपहर बाद 1:42 पर लगने जा रहा है। यह भारत में सूर्यास्त के कुछ देर पहले केवल 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से देखा जा सकेगा। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने इस साल के फ्रेंच ओपन में पहला सेट गंवाया, लेकिन रिकॉर्ड 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। 13 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन नडाल ने 10वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्टजमैन को हराया है।